विचारों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध। लंबा गहरा सांस लेते हुए दीर्घ ओम का उच्चार। श्वास भरेंगे। पूर्वभुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमया मृतं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज वर्तमान युग के धन्वंतरी आचार्य बालकृष्ण जी एवं समस्त ऋषियों की आत्माओं को नमन करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए आज का ये अध्ययन और अध्यापन कार्य प्रारंभ करते हैं। ये दिव्य आत्माएं अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। तो योग की 3 पत्तियां आप लोगों ने पढ़ ली। पहला स्वाध्याय अपेक्षा अनुरूप आप लोगों ने किया होगा या है नहीं किया। गुरुजी इसमें स्वाध्याय में क्या करना है? स्वाध्याय में क्या करना होता? स्वयं का अध्ययन, अपना ही अध्ययन करना होता है आंख बंद करके एकांत में, क्योंकि आप स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते। और जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैं कर क्या रहा हूं।
कल आपको स्वाध्याय दिया था, बहुत महत्वपूर्ण स्वाध्याय दिया था कि इस मातृभूमि से, इस राष्ट्र से मुझे क्या क्या मिला। जब मैं पैदा हुआ था मेरे तन पे एक धागा नहीं था। ये जो सब कुछ आज मेरे पास है वो इस धरती माता से, मातृभूमि से मुझे मिला। चाहे वो घर का फर्नीचर हो, फिक्सर्स हो, कपड़ा हो, खाद्य पदार्थ हो, कोई एक चीज ऐसी बताइए जो इस धरती माता ने आपको नहीं दी हो, मातृभूमि ने आपको नहीं दी हो। और दूसरा प्रश्न था कि आपने इसे क्या दिया। जिस समय अंतिम संस्कार होगा उस समय भी 4 क्विंटल लकड़ी चाहिएगी। तो क्या आपने कभी इतने पेड़ लगाए, इतने वृक्ष लगाए हैं कि अपने लिए 4 क्विंटल लकड़ी का भी प्रबंध कर सकें आप, या वो भी दूसरों के भरोसे है। क्या क्या आपने दिया है इस देश को, क्या क्या इस मातृभूमि को आपने दिया है, और क्या क्या लिया है। ये सब ऋण है, कर्ज है हमारे ऊपर, और ऋण से उऋण होना ही पड़ता ये है। तो ये तो कोई हो ही नहीं सकता गुरुजी। इतना ऋण होता है, कोई कभी उतर ही नहीं सकता, कितना भी करने के बाद भी तो पूरा उतारिए, हो नहीं कुछ तो सकता। उतार, जितना इतना जितना समाज संभव है बढ़ावा उतना, है। जितना संभव है उतना तो करिए। हाँ, उतना करते हैं। वृक्ष लगाना कौन सा असंभव है। नहीं, खाद्य कोई संभव पदार्थ नहीं। का दान करना कौन सा असंभव है। आपके घरों में इतना भोजन बच जाता है, आप फेंक देते हैं। वो भी उसका वितरण किया जा सकता है। पशुओं की सेवा करना कौन सा असंभव कार्य है। रक्तदान कौन सा असंभव कार्य है। सेवा करना कौन सा असंभव कार्य है। लेकिन हम नहीं करते, और हम अपने ऊपर कर्ज का बोझ लेकर के चले जाते हैं। और बहुत से भाई बहन तो ऐसे हैं जो अंतिम संस्कार की 4 क्विंटल लकड़ी भी कर्ज की लेकर के जाते हैं। जीवन में तुलसा का पेड़ नहीं लगाया होता किसी किसी ने। वृक्ष धरती के आभूषण है, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम सुबह उठ करके इस धरती माता को एक बार नमन करके, इसको छू करके मस्तक से लगाएं। हे मात, हे माता, हम माँ बोलते हैं धरती को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो देने वाली है, सब कुछ उसी से मिलता है। तो उसको एक बार नमन करके उसका धन्यवाद तो कर ही सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो। करना चाहिए कि नहीं? हाँ क्यों जी, रूबी जी? हाँ जी, करते भी हैं थोड़ा थोड़ा। करती हूँ। तो देखिए, जितना कर सकते हो उतना करो, और ऐसा हाँ, नहीं है उस कि हम ऋण कर नहीं ऋण सकते। ऋण ऋण उतारने के लिए जितना हो सकता है करते रहना चाहिए। मुझे लगता है फिर भी बहुत ऋण होता है जो पूरा हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा करने के बाद भी। और करते रहना चाहिए, जितना क्योंकि ऋण से उऋण तो हो बहुत सक दबे हुए हैं। जितना उऋण हो सकते हैं उतना तो उऋण हो जाइए। माता जी पिता जी। गुरु और मातृभूमि, इनके ऋण कभी इनका तो उतर ही उतरते नहीं तो नहीं सकता। है। माता पिता, गुरु और मातृभूमि, इनके ऋण कभी नहीं उतरते। लेकिन जितने हम इनकी सेवा कर सकते हैं उतना तो करें। यस। भाई स्वाध्याय देखिए, स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। अगर योग में आना है तो सर मैं स्वाध्याय तो इसलिए नहीं करना। कर पाई क्योंकि मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए क्या पूरा नहीं हो पाया? क्वेश्चन पूरा नहीं नोट कर पाई थी मैं। किसी और से पूछ लेती। सर मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था पर किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। हाँ, करा था। एक ग्रुप आप ऐसा बना लीजिए जो आपका पर्सनल ग्रुप हो, जिसमें गुरुजी ना हो, ओके, और आपस में उस पर चर्चा कर लिया करें। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग चर्चा करेंगे, चर्चा करने से चीजें आती है।
चलिए, दो महत्वपूर्ण निकाल दिए आपने। आज का स्वाध्याय का जो टॉपिक है, आपका शरीर 3 भागों में बटा है, जैसे मैंने बताया था। एक तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और हाड़ मांस से बना हुआ ये शरीर है। दूसरा चित्त है, मन जिसको आप बोलते हैं। और तीसरी आत्मा है। आपको स्वाध्याय ये करना है कि मैं जो दिन भर क्रियाकलाप भाग दौड़ करता रहता हूं, उसमें कितना कार्य मैं इस शरीर के लिए करता हूं, कितना मैं अपने मन के लिए करता हूं, और कितना मैं आत्मा के लिए करता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि शरीर के कार्य कौन से होते हैं, मन के कौन से होते हैं, आत्मा के लिए कौन से कार्य होते हैं। शरीर निद्रा, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, स्नान, इसमें खुशबू लगाना और जाने क्या क्या प्रसाधन, ये सब शरीर के लिए है। भोजन, मन इच्छाएं से भरा रहता है, इसको इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। और आत्मा, इसका पहला धर्म है प्रेम, सेवा, सहयोग, परोपकार, क्षमा, दया, दान, ये आत्मा के धर्म है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपना पूरा जीवन इस शरीर को, जो मिट्टी है, जो जीवित है ही नहीं, जो केवल आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, आत्मा ना हो तो ये मिट्टी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इस मिट्टी को सजाने में लगा दिया, इस मिट्टी की सेवा करने में लगा दिया। और जो आत्मा हजारों हजारों जन्मों से आपके साथ है, आगे भी रहने वाली है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। जो स्वयं परमात्मा का अंश है, जो वो परमात्मा का अंश है, तो उसके लिए करना चाहिए ना। माइंड के लिए क्या क्या बताया विनोद जी? सॉरी टू डिस्टर्ब। माइंड चित्त में आता है। हाँ जी। जो आपका चित्त हम जिसको बोलते हैं, पता है क्या क्या उसमें? मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों चित्त में है, चित्त के भाग हैं। इन्हें बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। मन, बुद्धि और अहंकार तीनों चित्त में आते हैं। तो अहंकार के लिए भी हम बहुत कार्य करते हैं, आगे आपको आज ही पढ़ाएंगे। तो आत्मा के धर्म हम कितने निभाते हैं, शरीर के धर्म कितने निभाते हैं, और चित्त के धर्म कितने निभाते हैं, ये आपको आज का स्वाध्याय है। देखिए, स्वाध्याय करेंगे तो आप अपने को जान पाएंगे। और योग क्या है? स्वयं को जानना और उस परमात्मा को जानना। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जब आप पालथी लगाकर सिद्धासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, दोनों हाथ आगे रखते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हैं, तो ये जो पैर हैं आपके, ये पूरा मंदिर बन जाता है। ये पैर आपके मंदिर का चबूतरा है। ये धड़ आपका मंदिर का कमरा है। ये मंदिर की गुंबद है, और शिखा जो आपकी है वो मंदिर का कलश है। और उसके भीतर ये आत्मा रूपी साक्षात ईश्वर बैठे हुए हैं। आप कौन है? ये चित्त कौन है? ये इस मंदिर का पुजारी है। ये मंदिर तो कंप्लीट आपके पास है, और एक मंदिर आपकी कॉलोनी में है। वहां पर भी यही तो है, चबूतरा है, कमरा है, गुंबद है, शिखा है, और उसके अंदर एक मूर्ति है। वहां पत्थर की मूर्ति है, यहाँ साक्षात ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर बैठे हुए हैं। अब वो मंदिर का पुजारी उस मूर्ति के ऊपर मांस मदिरा चढ़ाए, झूठ चढ़ाए, आलोचनाएं चढ़ाए, उल्टे सीधे कृत्य वहां करे,
तो आप क्या करेंगे उस पुजारी का? उसे मार पीट करके मंदिर से बाहर निकाल देंगे। और जो ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर आपको दिया है, जिसमें साक्षात ईश्वर बैठे हुए हैं, आप पूरा दिन उस पर क्या क्या चढ़ाते हो? झूठ, हिंसा, आलोचनाएं, मांस, मदिरा, गुटखे, तंबाकू और जाने क्या 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 क्या। आपका क्या होना चाहिए? आप भी तो पुजारी हैं इस मंदिर के, आप ही तो इसकी देखरेख करते हैं, तो आपका क्या होना चाहिए? उस मंदिर के पुजारी को तो आपने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, इस पुजारी का क्या करो? जहां साक्षात ईश्वर है वहां तो पत्थर की मूर्ति है, यहाँ तो सजा देनी साक्षात चाहिए। ईश्वर है। कदम कदम पर आपको रास्ता बताती है, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सत्य है, ये असत्य है। तो क्या करना चाहिए? तो इस मंदिर के पुजारी को सुधर जाना चाहिए कि नहीं, इससे पहले कि वो परमात्मा इस पुजारी को दंड दे दे। वहां वाले पुजारी को तो आपने दे दिया, लेकिन इस पुजारी को दंड वो ईश्वर देगा। तो इससे पहले पहले स्वाध्याय करना शुरू करें, अपने को जानना शुरू करें, अपने अंदर जो विकार आ गए हैं, विकृतियां आ गई है, उनको ठीक करें। और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य भी यही है, केवल एक कागज का सर्टिफिकेट इसका उद्देश्य नहीं है। तो कल हमने पढ़ा था आपको कर्मयोग। कर्मयोग में अंतिम भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कर्म के बारे में अर्जुन से, कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन व जगत का सत्य है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन और जगत का सत्य है। अकर्मण्यता अपराध है। अकर्मण्यता यानी कि निष्क्रिय रहना, कुछ भी ना करना, अकर्मण्यता अपराध है, आराम हराम है, और कार्यांतर ही विश्राम है। कार्यांतर ही विश्राम है। दो कार्यों के बीच का जो अंतर है, केवल विश्राम के लिए उतना समय दिया है, वरना तो 14 घंटे यदि आप जागृत अवस्था में रहते हैं, उसके में विश्राम के लिए गुंजाइश नहीं होती। वो बात अलग है कि आयु के अनुसार थोड़ा, लेकिन यहां यही कहा गया कि कर्म ही धर्म है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि आप अंतरात्मा के पुजारी हैं, वो ईश्वर आपके साथ है, लेकिन कर्म तो तब भी करना पड़ेगा, भले ही वो निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम कर्म है। दिव्य कर्म कौन से हैं, निष्काम कर्म कौन से हैं? इस विश्व का संचालन मनुष्य नहीं, ईश्वर कर रहा है। उस दिव्य शक्ति को उस दिव्य शक्ति का विश्व का संचालन करने का जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य में अपनी संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति लगा करके कर्म करना ही दिव्य कर्म है। तो उस परमात्मा ने ये सृष्टि किसके लिए बनाई है? आप भी प्रकृति का भाग है, और ये प्रकृति उसने अपने भोग और मुक्ति के लिए बनाई। ये उसी के भोग के लिए है, उसी ने बनाई है। लेकिन मनुष्य इसको अपने लिए समझ लेता है और इसका दोहन करना प्रारंभ करता है। परिणाम स्वरूप फिर परेशानियां, प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं, ये सब झेलता है। जब मानव दिव्य कर्म कर रहा होता है, जिस समय मानव कोई अच्छा कार्य, दिव्य कार्य कर रहा होता है, तब वह श्रम नहीं कर रहा होता।
मानव को माध्यम बनाकर स्वयं भगवान ही कर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो तो सर्वत्र है, सब जगह है। कर्म तो कोई और करता है लेकिन करवाता वही है। तो जब आप दिव्य कर्म कर रहे होते हैं तो वह कर्म आप नहीं कर रहे होते, वो ईश्वर करा रहा होता है। मानव को माध्यम बनाकर स्वयं भगवान करा रहा होता है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है। आत्मा आदेश से किया जाने वाला कर्म भी दिव्य कर्म होता है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा भगवान कृष्ण ने कि आत्मा के आदेश से किया जाने वाला कर्म भी दिव्य कर्म होता है। तो ये आत्मा साक्षात ईश्वर का स्वरूप आपके भीतर है। तो इसकी सुना करें, इसकी सेवा किया करें, इसके धर्मों को अपनाया करें। केवल इस शरीर के धर्मों में ही उलझ के न रह जाएं। ये तो मिट्टी है, इस मिट्टी को सजाने संवारने में पूरा जीवन न निकाले, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा के धर्म निभाए नहीं और फिर हम परमात्मा से ये चाहें कि उसकी कृपा हम पर बरसे, तो ये संभव नहीं। तो गुरुजी, आत्मा के धर्म, आत्मा कौन सा काम हमको करने के लिए बोलती है, वो कैसे समझने में आए? अभी तो बताया था, आवश्यकताओं को पूरा करते हुए। तीन चीजें हैं: आवश्यकता, इच्छा। इच्छा मन से आती है, आवश्यकता शरीर की होती है। और आत्मा प्रेम, प्रत्येक प्राणी से प्रेम करें, सब में ईश्वर के दर्शन करें, समस्त जीवों से प्रेम करें, समस्त वनस्पति से प्रेम करें, सेवा, सहयोग, परोपकार, क्षमा, दया, दान, ये बताए तो थे भी मैंने। ये आत्मा के धर्म है। सर एक मिनट। तो जी सर एक क्वेश्चन। जब मतलब जी भगवान के कहने पर हम लोग करते हैं, भगवान जी तो करवाते हैं ना हमसे, जो भी कुछ करवाते हैं, तो कर्मों का फल हम क्यों भोगते हैं? करवा तो वही रहे ना हमसे। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब अपने दुष्कर्मों के लिए भी नहीं भगवान पूछ को रही हूँ मैं दोषी आपसे, ठहरा दिया। मतलब जो कार्य तो हम ही कर रहे हैं, पर करवा तो वो रहे हैं ना, और हमसे करवा रहे हैं। नहीं नहीं, प्रीति बहन जी, भगवान ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है, फल फल के लिए नहीं। फल आप स्वयं तय नहीं करेंगे, फल तो वो देगा। कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जब आप दिव्य कर्म करेंगे जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, आपकी कोई मनोकामना, आपका कोई प्रयोजन न हो, वो कार्य दूसरे की सेवा के लिए हो, वो दिव्य कर्म है। तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। लेकिन आप अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, तो उसका वो कर्म आपके हैं, उसमें ईश्वर का कोई भागीदार नहीं। और सर आचार्य जी मिलावट कर रहे हैं, ये भी तो गलत काम है। मिलावट कर करके सामान बेच रहे हैं, मिलावट करके सामान बेच रहे हैं। हाँ, अब बोला। मैं सर ये कहा था, ये दुकानदार हैं, ये बिजनेसमैन है, ये मिलावट कर करके सामान बेच रहे हैं सर। ये भी तो सर बहुत बड़ा गलत काम है अपने फायदे के लिए। बिल्कुल गलत काम तो गलत है, चाहे वो बिजनेसमैन करे या कोई और करे। बिजनेस भी ईमानदारी से किए जा सकते हैं। आप एक निश्चित प्रॉफिट मार्जिन रख करके आप वस्तु का वो बेचिए, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर आप प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन टैक्स की चोरी करना, सामान को स्मगल करना, उसमें मिलावट करना, नकली दवाइयां बेचना, दुनिया भर की चीजें हैं, ये तो सब पाप ही है। सर भारतीय संस्कृति इसका स्वीकृति नहीं देती है। तो आज का जो नया टॉपिक है, आज सिक्का जी नहीं आए हैं,
व्यस्तता है कासगंज में उनकी, क्योंकि स्वामी जी का वहां कार्यक्रम है 8 अप्रैल का, बड़ा कार्यक्रम है। तो मैं केवल यहाँ इसलिए हूं क्योंकि मुझे प्रशिक्षण भी चलाना है, बाकी सारे प्रभारीगण हमारे वही है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी। जैसे आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, तो हम तभी भी आत्मा की सुनकर उससे प्रेम कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? उस अपनी आत्मा की सुन के क्या उससे तभी प्रेम कर सकते हैं क्या? प्रेम, देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कर्म योग में, कर्म फल सिद्धांत में, जी। यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो भी वो धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि उसने आपके किसी पूर्व जन्म के कर्म का निस्तारण कर दिया, भोग भोग खत्म कर दिया, यानी कि आपका जो पाप कर्म था वो समाप्त हो गया और उसका पाप कर्म बढ़ गया। उसने यदि आपके साथ बुरा किया है तो उसका पाप कर्म बढ़ गया, उसका पापाश्य बढ़ गया और आपका पापाश्य कम हो गया। ठीक है, तो क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। चाहे उसकी कितनी भी बड़ी गलती हो। गलती आप दंडाधिकारी नहीं है, दंडाधिकारी ईश्वर है। कल बताए थे ना, माता पिता गुरु अधिकारी न्यायाधीश और राजा, ये दंडाधिकारी है, दंड देने का अधिकारी नहीं। लेकिन इनके दंड में न्यूनाधिक हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, परंतु अंतिम दंडाधिकारी वो परमेश्वर है और उसका जो दंड है वो न्यूना अधिक नहीं होता, वो उतना ही, वो उसको पूरी तरीके से, क्योंकि वो हर सर्वत्र है, सर्व जग हर स्थान पर है, आपके भीतर भी आपके बाहर भी। उसको तो मालूम होता है कि किसका कितना पाप है, किसका कितना पुण्य है, तो उसके दंड में कोई भी निष्पक्ष क्या है, पक्षपात नहीं होगा। उसका कोई भाई भतीजा भी नहीं है जो पक्षपात कर ले। क्षमा वो कर देना दंड भी चाहिए। तो थ्रू, हाँ, हमारे देगा ना, लाइक थ्रू ह्यूमन बीइंग और थ्रू समबडी, कि नहीं? वो हाँ, खुद तो आके नहीं देंगे दंड, तो देंगे तो किसी के थ्रू ही देंगे ना। हाँ, वो तो वो स्वयं थोड़ी देते हैं दंड। चलिए, सांख्य दर्शन आज दर्शन आपका विषय है, दर्शन मैंने प्रारंभ भी किए थे। मैं कौन हूं, पर मैं कहां से आया, नहीं, एक मैं जिस बात कहना राज्य। चाहूंगी। अभी जैसे रूबी जी ने क्वेश्चन किया है कि कोई इसको अगर परेशान कर रहा है तो वो इट्स ओके, पर उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे तो वो बार बार करेगा और ये सोच लें कि वो उसको अपना भाग, हमने उसको माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, वो रिपीटेड हो रहा है। तो बेस्ट है उसको अवॉइड करो। नहीं तो ये प्रेजेंट में तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई उसको भोग मिल रहा हो। हम तो परोपकार होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको हम अपना पाप कम करते जा रहे हैं। अपने पास्ट जन्म का जो हमने किया हुआ है उसको हमें फल मिलता जा रहा है। उसका उसका पाप वो ज्यादा पापी होता जा रहा है, क्योंकि उसका वो कर्म कर रहा है, खराब वाला कर्म कर रहा है। पर इन प्रेजेंट लाइफ में वो तो ऐसा नहीं कर सकते ना। वो तो हम बार बार थोड़ी ना वो रिपीट करेंगे कि भाई कोई नहीं है, कोई नहीं है, करते रहो करते रहो। पर ऐसे इन प्रेजेंट लाइफ वी नीड टू इग्नोर दैट पर्सन जो भी तुम्हें दुखी कर उसके रहा है। कर्म उसके कर्म, पूर्व जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म के कारण ही उसमें इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। कल सबको बताया था, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ही उसमें इच्छाएं उत्पन्न होती है। आप में जो आज इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं और उन इच्छाओं के अनुरूप आप कर्म कर रहे हैं, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार के कारण है। इसलिए वो बार बार गलत कर रहा है। लेकिन आपके कर्म संस्कार वैसे नहीं है, आपके भी संस्कार ऐसे ही होंगे तो दोनों भिड़ जाएंगे आपस में। और जब आपके कर्म दिव्य है तो आपसे कोई क्यों भिड़ेगा?
मानव वृत्ति जो है, जो मानव वृत्ति है, यह अहंकार है। अच्छा, इसने मुझे ये कह दिया, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? क्योंकि अहंकार हमारे भीतर है। जब तक ये अहंकार, मैंने पहले ही दिन पहली क्लास में पहला प्रश्न यही था कि अहंकार पालने योग्य है या मरने योग्य है? आप सबने कहा कि मरने योग्य है, और हमारी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु केवल अहंकार की होती। तो ये सब अहंकार के वशीभूत हम ऐसा कहते हैं। और अहंकार कब समाप्त होता है? ये गंभीर विषय, फिर मैं विषय तो हट जाऊंगा। ये गंभीर विषय है। अहंकार कब समाप्त होगा? कहां से आता है अहंकार? दृष्टा और दृश्य आत्मा का जब जीव के साथ संयोजन होता है तो सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति होती है। आज यही विषय है, अज्ञान। बुद्धि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि की उत्पत्ति होती सबसे पहले अस्मिता आ जाती है, मैं। और ये मैं क्या है? अहंकार है। अहंकार के कारण अविद्या उत्पन्न होती है। अविद्या से पंच क्लेश उत्पन्न होते हैं, और पंच क्लेश ही हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में धकेले रखते हैं। क्षण दर्शन की बात मैं कर रहा। ओम सर। जी ओम रनी जी। सर तो क्या यहाँ पे इग्नोर करना बेस्ट ऑप्शन है या नहीं? जैसे जो अभी बात चल रही थी, तो क्या हमें इग्नोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इग्नोर कर दिया जाए शायद। करना चाहिए, है ना? इग्नोर करना चाहिए, क्षमा इग्नोर करना करके चाहिए। अगर हम वहां से हट ही जाएं या उस चीज से हट जाएं, मतलब ज्यादा उसके झंझट में ना पड़े और इग्नोर कर दें, तो शायद कुछ वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इग्नोर कर दें, क्षमा कर दें उसको। क्षमा वो कर दो, अपने और कर्म, उसमें फिर मतलब थोड़ा सा इग्नोरेंस में रहे कि अपना, अब मैंने तो माफ कर दिया, वो बार बार आपको हर्ट ना कर सके, उस स्टेज पे आ जाओ, उतना इग्नोर कर सकते हैं शायद। इग्नोरेंस इज द बेस्ट वेपन। यस सर। और इससे भी बड़ा वेपन जो है वो है स्माइल। जैसे ही वो कुछ गलत करे, आप एक बार उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुरा दीजिए, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जल भुन जाए। अरे, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, इससे तो बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं इस बात को। तो बहुत तरीके हैं। जी सर, जी सर। दर्शन मुझे शुरू नहीं करने दोगे, मुझे कोर्स भी खत्म करना है। दर्शन, फिलॉसफी, ये बड़ा गंभीर विषय है। हमारे भारतीय दर्शन 6 हैं, और इनके आपस में युगल होते हैं, पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। सबसे पहला जोड़ा सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य और योग दर्शन। दूसरा वैशेषिक और न्याय दर्शन। वैशेषिक और न्याय दर्शन। और तीसरा है वेदांत और मीमांसा। वेदांत को हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, और मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये इस प्रकार से इनके पेयर हैं। पेयर से क्या अर्थ है कि जैसे सांख्य दर्शन है और योग दर्शन है, ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यदि मैं कहूं कि सांख्य दर्शन थ्योरी है, तो योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल है। अर्थात सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक ही बात का समर्थन करते हैं, एक ही है। इसी प्रकार से वैशेषिक और न्याय है, इसी प्रकार से उत्तर और पूर्व मीमांसा। ये जो उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन है, ये अल्टीमेट है।
इससे आगे ह्यूमन थॉट्स हो ही नहीं सकता। इसमें ब्रह्म सूत्र है, बहुत बड़ा दर्शन है और बहुत अल्टीमेट थॉट्स इसके अंदर है। उपनिषद, गीता, वेद, वेद में भी वेदांत, ये तीन पढ़ने के बाद ही कोई अपने आप को दर्शन शास्त्री कह सकता है, आचार्य कह सकता है। ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो इन तीनों का पढ़ना पढ़ाना ये बहुत सौभाग्य का विषय है। इस जगत का सच्चा स्वरूप क्या है, ये कैसे बना, क्या ये पहले से ऐसा ही था, इसको बनाया किसने, ये सारी चीजें इन दर्शनों में आती हैं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस कार्य के लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है, क्या मैं उस कार्य को कर रहा हूं जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया था, या केवल उदर पूर्ति के लिए भेजा था उसने कि आओ जाओ बढ़िया बढ़िया भोजन करो, बढ़िया वस्त्र पहनो और फिर वापस आ जाओ, इसलिए तो नहीं भेजा होगा। तो ये बहुत सारी चीजें इन दर्शनों में मिलती हैं। योग दर्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी दर्शन क्या कहते हैं, उनका मूल मर्म क्या है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सभी दर्शनों में या तो धर्म की जिज्ञासा है या ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है। ये सारे दर्शन कहते हैं कि तीन प्रकार के दुख उत्पन्न हो जाते हैं जब आत्मा का जीव से मिलन होता है या उस परमात्मा का प्रकृति से मिलन होता है। तो तीन प्रकार के दुख स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब इन दर्शनों से पूछा जाता है दार्शनिकों से, आपके पास इन दुखों का समाधान क्या है, तो ये समाधान नहीं बता पाते। ये कहते हैं कि समाधान के लिए अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में जाना होगा। समाधान केवल और केवल योग में। यदि योग को देखा जाए और योग को कोई योगी आप अपना लें या ये संसार अपना ले, तो कल से ये सारा संसार में अपराध नहीं होगा, प्रेम ही प्रेम होगा, सेवा ही सेवा होगी, सहयोग होगा, परोपकार होगा। ये संसार बहुत दिव्य हो जाए। केवल योग है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान है, और कोई रास्ता है ही नहीं। अल्टीमेट रास्ता यही है। भारतीय दर्शनों की विशेषता मैंने आपको लिखवा दी थी कि इसमें इसका व्यवहारिक पक्ष है, आशावाद है, नैतिकता में विश्वास, कर्म फल का सिद्धांत और मोक्ष का निर्देश भारतीय दर्शन देते हैं। यदि दर्शनों का काल देखा जाए कि कब हुए, करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व, महाभारत काल से पहले का जो काल था, इस वैदिक काल, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति योगी था, ऋषि महर्षियों का काल था, तभी इन दर्शनों की खोज हुई, दर्शन लिखे गए। और सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। तो आपको यहाँ सांख्य दर्शन और योग दर्शन थोड़ा विस्तार में, बाकी दर्शन ओनली इंट्रोडक्शन। सांख्य दर्शन अर्थात नाम से ही पता लगता है कि संख्या से इसका कोई संबंध है। दर्शन अर्थात देखना, सांख्य अर्थात संख्या संबंधित आकलन करना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, किसने इसको लिखा, तो ये है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल, जिनके पिता का नाम कर्दम, माता का नाम देवहूति था, और ये भगवान विष्णु के अवतार माने, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे,
और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इनके बारे में, कपिल के बारे में, कि मुनियों में, ऋषियों में अगर कोई ऋषि है तो वो महर्षि कपिल है। कितने महान ऋषि रहे होंगे, आप सब कल्पना कर सकते हैं। गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण ने इनको एक सिद्ध पुरुष कहा है, ऋषियों में ऋषि माना है। ये कितने सिद्ध थे, इस बात से पता चलता है कि एक राजा सगर हुए हैं, और राजा सगर के 100 पुत्र थे। उन पुत्रों ने अपने अहंकार में, अभिमान में ऋषियों के आश्रमों में जाकर के उत्पात मचाना, उनके यज्ञ को भंग करना, उनकी साधना को भंग करना। तो महर्षि कपिल ने उनको श्राप देकर के 100 के 100 पुत्रों को भस्म कर दिया था। और उनकी आत्माओं को तर्पण, तृप्ति भी नहीं मिल पाई। तब भगीरथ आए, और भगीरथ ने गंगा को, वो भी महर्षि कपिल ने ही बताया उनको, जाइए भगवान शिव की आराधना करिए, और वहां जब गंगा धरती पर आएगी तब इनका तर्पण हो पाएगा, इनकी आत्मा शांत हो पाएगी। तो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भगीरथ ने घोर तपस्या की, और वो गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए, तब जाकर के ये तर्पण उनका हुआ। ठीक है। इन महर्षि कपिल के द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, एक है तत्व समास और दूसरा है सांख्य सूत्र। तत्व समास और सांख्य सूत्र, ये जो सांख्य सूत्र है, इसी से सांख्य दर्शन निकला। इनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था आसुरी और दूसरे का नाम था पंचशिखाचार्य। महर्षि कपिल के 2 शिष्य थे, आसुरी और पंचशिखाचार्य। ठीक है। अब सांख्य एक सम्यक ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, इसके समान अन्य कोई ज्ञान है नहीं, ऐसा कहा जाता है। प्रकृति पुरुष के ज्ञान को जान लेना ही संपूर्ण ज्ञान है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसको जान लेना ही संपूर्ण ज्ञान है। सांख्य दर्शन के जो मूल सूत्र थे, जो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने लिखा था, दुर्भाग्य से वह दर्शन आज प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है। लेकिन उस दर्शन के सूत्र अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग ऋषियों ने उनका व्याख्या की है, उनके बारे में कहा है। तो वो अलग अलग जगह से एकत्र किए गए, और इसमें 60 सूत्र प्राप्त हुए। ये कार्य किसने किया? ये कार्य किया ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण जो कपिल के 2 शिष्य थे, आसुरी और पंचशिखाचार्य, तो ये पंचशिखाचार्य के शिष्य थे ईश्वर कृष्ण, और उन्होंने इन सूत्रों को, कपिल के सूत्रों को एकत्र करके और सांख्य कारिका नामक ग्रंथ लिखा। सांख्य कारिका, ये ईश्वर कृष्ण द्वारा। तो आज का जो सांख्य दर्शन है वो कपिल सूत्रों पर आधारित ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया सांख्य दर्शन है। यानी कि उस पुस्तक का, ग्रंथ का नाम है सांख्य कारिका। ठीक है। ये सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, सबसे प्राचीन। भारतीय दर्शन
दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो यूनानी दर्शन को मानते हैं, परंतु जब यूनानी दर्शन से भारतीय दर्शन की तुलना की जाती है तो पता लगता है कि भारतीय दर्शन की पूरा प्रभाव उनके दर्शन पर है, क्योंकि भारतीय दर्शन प्राचीन है। उन्होंने बहुत सारी चीजें भारतीय दर्शन से ली हुई है। पाइथागोरस के जीवन में, पाइथागोरस के ऊपर में आपने पढ़ी होंगी, मनोवैज्ञानिक भी थे, तो पाइथागोरस के जीवन में भी भारतीय दर्शनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। महाभारत व रामायण में भी सांख्य का प्रभाव मिलता है। यह सबसे प्राचीन दर्शन है और आस्तिक दर्शन माना जाता है। खास बात देखिए इसकी कि वेदों में विश्वास करता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। ये कहता है ईश्वर नहीं है, वेदों को मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता, निरीश्वरवादी है। ठीक है। भारतीय दर्शनों का आधार यद्यपि उपनिषद ही है। ये सब कहां से निकल के आ रहा है? इन सब का स्रोत, ज्ञान का स्रोत कहां है? दर्शनों के आधार उपनिषद हैं, वेदांत हैं। और उपनिषद और वेदांत क्या है? वेद, वो वेदा, ये जो है वेदों के सार है, वेदों का निचोड़ है। तो सब कुछ जितना भी ज्ञान है वो वेदों से आया है, और वेद ईश्वरीय पुस्तक है, ईश्वर के द्वारा स्वयं रचित पुस्तक है। तो समस्त ज्ञान का स्रोत वेद है। ठीक है। इन दर्शनों पर, सभी दर्शनों पर, या जितने भी ये शास्त्र होते हैं, बहुत सारे व्याख्याकार टीकाएं और भाषाएं लिखते हैं। भाष्य, टीका किसको कहते हैं, भाष्य किसको कहते हैं? किसी गूढ़ विषय को सरल भाषा में लिखना, ये टीका कहलाती है या भाष्य कहलाता है। तो भारतीय दर्शनों का आधार उपनिषद है। सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखी गई, जो वर्तमान सांख्य दर्शन है, ये सांख्य कारिका गौड़पादाचार्य इसने इस पर एक भाष्य लिखा है। गौड़पादाचार्य ने इस पर एक भाष्य लिखा। इसी प्रकार से विज्ञान भिक्षु, उन्होंने भी भाष्य लिखा है। वाचस्पति मिश्र, इन्होंने भी भाष्य लिखा है। सांख्य तर्क कौमुदी, बहुत सारे भाष्य, बहुत सारे व्याख्याकार हुए हैं जिन्होंने इनके ऊपर भाष्य लिखे हैं। ठीक है। अब प्रारंभ होता है दर्शन। ये दर्शन क्या कहता है? ये दर्शन कहता है कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं बनता, केवल व्यक्त से अव्यक्त से व्यक्त होता है। सब कुछ पहले से ही उपस्थित है, कुछ भी दुनिया में नया नहीं बना। ठीक है। इसके, इस दर्शन के 6 आधार हैं। 6 आधारों के ऊपर, 6 स्तंभों के ऊपर ये दर्शन खड़ा हुआ है। और ये आधार है, नंबर 1 लिख लीजिएगा, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, त्रिविध दुख। त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुख, 25 तत्व। त्रिविध दुख, 25 तत्व, विकासवाद, और निरीश्वरवाद। सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, त्रिविध दुख, 25 तत्व और विकासवाद और निरीश्वरवाद।
ये इसके 6 आधार हैं। इन 6 आधारों पर ये दर्शन खड़ा हुआ है। सत्कार्यवाद क्या है? ये कार्य कारणवाद भी कहलाता है। ये कहता है कि कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है। कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है। इस प्रकार कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है। कार्य तो कारण की व्यक्त अवस्था है। अब आप सोचेंगे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कार्य जैसे मक्खन है। मक्खन कहाँ उपस्थित था? दूध में। मक्खन कोई नई चीज तो नहीं बनी। मक्खन तो अपने कारण में पहले से ही उपस्थित था। तेल कहाँ उपस्थित था? तिल में पहले से ही उपस्थित था। कोई नई चीज नहीं बनी है। तो कार्य कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, तो ये जो किससे बनाएगा घड़ा? मिट्टी से। मिट्टी क्या है? उपादान कारण। उपादान कारण किसके होते हैं? जिस वस्तु में कार्य होता है, रॉ मटेरियल, उपादान कारण। उसने क्या बनाया? उस मिट्टी से घड़ा बनाया। घड़ा क्या है? कार्य है। तो ये घड़ा, ये कार्य अपने कारण में पहले से ही उपस्थित था, तभी तो बना उसमें से, लेकिन अव्यक्त अवस्था में था। अव्यक्त से केवल व्यक्त हुआ। किसने किया? कुम्हार ने। तो कुम्हार कौन हुआ? निमित्त कारण। निमित्त कारण। मिट्टी उपादान कारण, घड़ा कार्य, और कुम्हार निमित्त कारण, उसको करने वाला। इसी प्रकार से ये सृष्टि है। इस सृष्टि के बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है। तो ये कहता है सत्कार्यवाद के समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग। जहां कोई चीज है वहीं से वो उत्पन्न हो सकती है। नथिंग कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग। जहां है ही नहीं वहां से वो उत्पन्न हो ही नहीं सकती। आप पानी को मथ करके घी नहीं निकाल सकते, मक्खन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो वहां पर पहले से है ही नहीं। जो चीज जहां है वो पहले से अव्यक्त अवस्था में है, कोई नई चीज नहीं बनी। वृक्ष, एक वृक्ष अगर बनता है तो वो पहले से बीज के अंदर उपस्थित था, तभी बना है। तो वृक्ष कोई नई चीज नहीं बनी, वो व्यक्त अवस्था में आया अव्यक्त अवस्था से। थोड़ा गंभीर है मामला, उलझा हुआ सा है। तो ये कहलाता है सत्कार्यवाद। ये कहता है कि कार्य अपने कारण में पहले से ही अव्यक्त अवस्था में उपस्थित रहता है। कोई भी दुनिया में नई चीज नहीं बनती। पता लगी नई बात आपको? आप चपाती बनाते हैं, वो पहले से उस आटे में उपस्थित थी। आटा उपादान है, चपाती कार्य है, और आप उसके निमित्त कारण हैं। ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं, 5 युक्तियां हैं सत्कार्यवाद की। नोट करिए, सत्कार्यवाद की 5 युक्तियां। मनु गुप्ता जी, आप हमेशा सफर में ही रहते हैं, क्या मामला है?
पांच युक्तियां लिखिए। नंबर 1, असद कारणात्, असद कारणात्। नंबर 2, उपादान ग्रहणात्, उपादान ग्रहणात्। नंबर 3, सर्व संभवा भावात, सर्व संभवा भावात। नंबर 4, शक्त, बड़ा शय आधा कै तय, शक्त शक्य, शक्त शक्य। और नंबर 5, कारण भावात, कारण भावात। असद कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभवा भावात, शक्त शक्य, कारण भावात। ठीक है, तो ये आपका इसकी 5 युक्तियां हैं। अब असद कारणात् क्या है, हेडिंग डाल लीजिए, असद कारणात्। असद कारणात्, कार्य का कारण में पहला से विद्यमान होना आवश्यक है। ये जो सत्कार्यवाद है, इसको सिद्ध कर रही हैं ये 5 युक्तियां कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान होना चाहिए। ठीक है। असद, असद का अर्थ है असत्य। असत्य से, असद से सद की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी कि असत्य से कभी सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता। सत्य से ही असत्य उत्पन्न होता है। तो असद, जो चीज जहां नहीं है वहां से उत्पन्न नहीं हो सकती। पानी से आप मक्खन नहीं निकाल सकते। ठीक है। असद कारणात इसको कहते हैं कि जो चीज जहां नहीं है अव्यक्त अवस्था में, वहां से वो नहीं निकल सकती। उदाहरण में लिख लीजिए, पानी को मत कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। दूसरा है उपादान ग्रहणात्, उपादान ग्रहणात् अर्थात कार्य के होने के लिए उपादान का होना आवश्यक है। कार्य के होने के लिए उपादान का होना आवश्यक है। उपादान के अभाव में कार्य का व्यक्त होना असंभव है। यदि मिट्टी नहीं होगी, आटा नहीं होगा, तो चपाती नहीं बन सकती। आटा उपादान है, चपाती कार्य है। तो कार्य के होने के लिए उपादान का होना आवश्यक है। उपादान के अभाव में कार्य का व्यक्त होना असंभव है। अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष उपादान होना चाहिए। जैसे दही केवल दूध से ही उत्पन्न होती है, घड़ा केवल अपने उपादान मिट्टी से ही उत्पन्न हो सकता है। अगर वो उपादान नहीं होगा तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य विशेष अपने कारण विशेष में पहले से उपस्थित रहता है। कोई भी कार्य है, चाहे वो चपाती है, दही है, तेल है, कढ़ा है, या कोई भी कार्य है, वो पहले से अपने कारण में उपस्थित रहता है। अगर उपस्थित नहीं है तो फिर वो उत्पन्न नहीं हो, कार्य नहीं हो सकता। यही उपादान ग्रहणात् है। यही उपादान ग्रहणात् है। तीसरा, सर्व संभवा भावात। क्या है ये? अब
उपादान तो है लेकिन सामर्थ्यवान नहीं है। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी तो चाहिए, लेकिन वो मिट्टी में गुणवत्ता नहीं है, रेत है, उससे घड़ा नहीं बन सकता। तो सर संभवाभावात कार्य के वो जो है उपादान, सर कार्य के व्यक्त होने के लिए उपादान की आवश्यकता होती है। उसी कारण विशेष से हाँ, ये सर संभवाभावा तीसरा, कार्य के व्यक्त होने के लिए विशेष उपादान की आवश्यकता होती है। उपादान भी कैसा चाहिए? विशेष चाहिए। उसी कारण विशेष में संभव है। जैसे गेहूं के बीज के लिए गेहूं का पौधा गेहूं के बीज से ही संभव है, अन्य बीजों से संभव नहीं है। सर संभवा भावात अर्थात उपादान भी विशेष होना चाहिए। कार्य के व्यक्त होने के लिए विशेष कारण अर्थात विशेष उपादान की आवश्यकता होती है। कार्य उसी कारण विशेष में संभव है। जैसे गेहूं का पौधा केवल गेहूं के बीज से उत्पन्न हो सकता है, अन्य बीज से नहीं। चौथा है सक्त शक्य कारणात, सामर्थ्य होने पर ही उपादान कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। सामर्थ्य होनी चाहिए उपादान, अगर उपादान में सामर्थ्य नहीं है तो भी कार्य संभव नहीं होगा। तो कारण में, उपादान कहिए या कारण कहिए एक ही बात है, कारण में सामर्थ्य होनी चाहिए। हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनाया जा सकता। तिल में ही तेल उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, रेत से तेल नहीं निकाल सकते आप। तो जो उपादान आपका है, रॉ मटेरियल आपका है, आटे से ही चपाती बन सकती है, रेत से चपाती नहीं बन सकती। तो ये जो उपादान है कार्य का है, तो चपाती, इसका जो उपादान है वो भी विशेष होना चाहिए। किसी भी से उपादान से नहीं होगा, विशेष उपादान, आटे से ही चपाती बनेगी। कारण भावात, कारण भावात क्या है कि कार्य और कारण एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। कार्य और कारण एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। जैसे वृक्ष और बीज, एक ही वस्तु है ये दोनों, लेकिन वृक्ष कार्य है, बीज कारण है। वृक्ष बीज में अव्यक्त अवस्था में था, व्यक्त नहीं था। वृक्ष बनने पर वो व्यक्त हो गया। इसमें भिन्नता नहीं होती कार्य और कारण में, एक अव्यक्त होता है और दूसरी अवस्था उसकी व्यक्त अवस्था होती है। ठीक है। कार्य में कारण व कारण में कार्य उपस्थित है, कार्य में कारण और कारण में कार्य उपस्थित रहता है। जैसे घड़े को छू करके हम ये बता सकते हैं कि ये मिट्टी से बना है। घड़े में, घड़ा क्या है? कार्य है, तो इसी में कारण छिपा हुआ है। मिट्टी इसका कारण है, कारण पता लगता है तो घड़े को छू करके पता लग जाता है। तो कार्य में कारण और कारण में कार्य छिपा रहता है। यह उपादान कारण भी मिट्टी ही है और घड़ा भी मिट्टी ही है, बस अव्यक्त से व्यक्त अवस्था बनती है। अर्थात कार्य व कारण एक ही वस्तु की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, एक व्यक्त अवस्था है, एक अव्यक्त। जैसे चपाती व्यक्त अवस्था है, आटा अव्यक्त अवस्था है। उस आटे को देख करके उसमें चपाती दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें है, उसी से बनती। ठीक है। कारण भावात, ये तो हो गया द्वैतवाद। अब आता है दूसरे नंबर का सत्कार, ये जो सत्कार्यवाद की जो 6 युक्तियां हैं, ये 5 युक्तियां ये हो गई। सांख्य दर्शन के जो 6 आधार हैं उनमें दूसरा द्वैतवाद।
द्वैत का अर्थ होता है दो। दो सांख्य मूल रूप से दो तत्वों की बात करता है। दो तत्व। वैसे तो सांख्य 25 तत्व बताता है, लेकिन वो ये कहता है कि ये दो तत्व के मिलने से ही बाकी 23 शेष 23 तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। इन दो के संयोजन से 23 तो उत्पन्न होते हैं। और ये दो तत्व कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व हैं। इन दोनों तत्वों के मिलने से ही शेष 23 तत्व अपने आप बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपके आंख भी है, नाक भी है, बाल भी है, हाथ पैर भी है, कान भी है, त्वचा भी है, मन भी है। ये कहां से आए, कैसे बने? प्रश्न ये है। ये बने ये आत्मा और जीव के मिलने से। जीव क्या है? प्रकृति है। आत्मा क्या है? दृष्टा है, पुरुष है। तो पुरुष और प्रकृति के मिलने से 23 तत्व तो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ये दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति, जो अनादि है, अनंत है। न तो प्रकृति को किसी ने उत्पन्न किया, न इस पुरुष को किसी ने उत्पन्न किया। पुरुष, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो पुरुष कहते हैं, और जब हम शरीर की बात करते हैं तो दृष्टा या आत्मा कहते हैं। एक ही बात। तो ये आत्मा जो है, जैसे परमात्मा ना उत्पन्न होता है ना मरता है, इसी प्रकार से ये आत्मा भी ना तो उत्पन्न होती है और ना ही मरती है। ये अमर है। और इसी प्रकार से प्रकृति न मरती है न उत्पन्न होती है। जिसे आपके भीतर जीव है, ब्रह्मांड में उसे प्रकृति है। क्या समझ में आया? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। वहां कोई पुरुष है और प्रकृति है। प्रकृति क्या है, कौन बताएगा? प्रकृति क्या है? जीव। जीव तो है। जीव, जब हम शरीर की बात करते हैं तो जीव कह देते हैं, बाहर बात करेंगे तो प्रकृति है। लेकिन प्रकृति कहते किसको है? यूनिवर्स। यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? क्रिएशन जो भी है, दैट इज प्रकृति, राइट? हाँ, संसार में जो कुछ भी है वो प्रकृति है। वो प्रकृति है। दृष्टा। जैसे कोई उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए प्रकृति का कोई। जीव, जीव जंतु, प्लांट्स, एनीथिंग यू टेक, जो जिसमें जिसमें ये है, क्या बोलते हैं, दृष्टा। ज्ञान है, जिसमें जो दिखता है। शरीर को बोलते हैं सर। हाँ, रविता उपस्थित है, ये बताएगी। हाँ, इसको कहते हैं। बोलो। शरीर को कहते हैं सर, शरीर को। नहीं नहीं, गुरुजी कोई भी वस्तु जिस धातु या जिस उससे मिलके बनती है वो प्रकृति है उसकी। जो भी कुछ आपको दिख रहा है जी, चाहे वो भूमि हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, ग्रह उपग्रह हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, ये प्रकृति नहीं है।
ये तो विकार है प्रकृति के, कृति है, कृति है ये। कभी आपने सोचा कि कोई समय तो ऐसा रहा होगा जब ये कृतियां नहीं होंगी, जब सूर्य नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, पृथ्वी भी नहीं होगी, उसमें वायु भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये तो विकार है, उत्पन्न हुए हैं। अभी तो मैंने बताया कि पुरुष और प्रकृति दो चीजों के मिलने से 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो दिख रहा है संसार, या ये जो आपका शरीर है, इसमें आत्मा और जीव मिले हैं, तब जाकर के ये ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और ये सब चीजें उत्पन्न हुई है। ये तो इन दोनों के मिलने से उत्पन्न हुई है। ये तो विकार है प्रकृति की, प्रकृति नहीं है। जब ये प्रकृति क्या है, बिफोर क्रिएशन, क्रिएशन से पूर्व, जब ये क्रिएशन नहीं था, सूर्य, चंद्रमा, धरती, सागर, ये कुछ भी नहीं था, तब क्या था, टोटल डार्कनेस, कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन तब भी था प्रकृति, वो प्रकृति थी बिफोर क्रिएशन। इस क्रिएशन, ये क्रिएशन है, कृति है, इन कृति से पूर्व की जो अवस्था थी वो प्रकृति है। और वो प्रकृति 3 चीजों से बनी है, और वो 3 चीजें क्या है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण है, 3 गुण है ये, केवल ये 3 गुण थे उस समय, और गुण कभी दिखाई नहीं देते, ये अदृश्य होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, निराकार होते हैं। तो सत्व, रज, तम 3 गुण थे, और तीनों गुण कैसे थे, साम्य अवस्था में थे, बराबर बराबर मात्रा में थे। चलिए, इतना तो मैंने बता दिया, अब आगे चलेंगे। द्वैतवाद, द्वैत का अर्थ होता है दो। तो दो कौन, प्रकृति और पुरुष। अब प्रकृति आपकी समझ में आ गया। प्रकृति जब मैं बोलूं तो आप क्या फिर ये एग्जिस्टेंस, अभ्युदय की बात नहीं करेंगे। सत्व, रज, तम, बिफोर क्रिएशन, वो प्रकृति है। तो वो प्रकृति थी, और एक कोई पुरुष था, जिसे सांख्य दर्शन उसे ईश्वर नहीं कहता, वो कहता समथिंग वाज देयर, दैट वाज एन एनर्जी, कोई एनर्जी थी। इन दोनों के मिलने से 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई। तो पुरुष और प्रकृति मूल है, अनादि है, न इनका जन्म होता है, न ये कभी बढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं 2 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 2 तत्वों से अस्तित्व में आया है। न तो ये उत्पन्न हुए हैं, न ही कभी समाप्त हो सकते, सदा से थे और सदा ही रहने वाले हैं। ये 2 तत्व ही ब्रह्मांड का कारण है। प्रकृति सर्वगर्भा है। संसार में जो भी कुछ उत्पन्न होगा वो प्रकृति से ही होगा। ये सर्वगर्भा है, सबकी माता है, यही से सब कुछ उत्पन्न होने वाला है। प्रकृति सर्वगर्भा है। और जो पुरुष की चेतना है, पुरुष क्या है, चेतन है, पुरुष चेतन है, सृष्टि का निर्माण कर, चेतना से सृष्टि का निर्माण करती है, अर्थात सब कुछ इन्हीं 2 तत्वों से ही अस्तित्व में आया है। तो ये पूरा ब्रह्मांड किससे बना, प्रकृति और प्रकृति एंड पुरुष, प्रकृति और पुरुष से बना। ठीक है, त्रिविध दुख अगला है, तीसरा त्रिविध दुख। जब ये प्रकृति और पुरुष, पुरुष के प्रकृति पर मोहित हो जाने से, ये पुरुष प्रकृति पर मोहित हो गया, अर्थात अपने भीतर समझें कि आत्मा के जीव से मिल जाने पर
जैसी एग्जिस्टेंस हमारा बना, 23 तत्वों से शरीर का निर्माण हो गया, तो उसके साथ साथ ही दुखों का भी निर्माण हो गया, त्रिविध दुख भी उत्पन्न हो गए। पुरुष के प्रकृति पर मोहित हो जाने से ही त्रिविध दुख उत्पन्न हुए हैं। और ये कौन कौन से दुख हैं? भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और दैविक दुख। भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और दैविक। और इन दुखों से मुक्ति केवल और केवल एक ही रास्ता है, और वह है मोक्ष का रास्ता, जन्म मृत्यु के इस चक्र को तोड़ देने का रास्ता। किसके कारण उत्पन्न हुए ये दुख? आत्मा के जीव से मिलने या पुरुष के प्रकृति से मिलने पर। और जब तक ये दोनों मिले रहेंगे तब तक दुख भी रहेंगे। और आत्मा को जीव से अलग किया तो आप नहीं रहेंगे। तो जब तक ये जन्म है तब तक दुख रहेंगे, और इन दुखों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। तो इस आत्मा को इस जीव से मुक्ति दिलानी होगी। यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। इन दुखों से मुक्ति केवल मोक्ष है। अर्थात पुरुष जब यह जान जाता है, पुरुष जब यह जान जाता है कि तू तो कुछ और था, तू तो निर्गुण था, निर्विकार था, निराकार था, और इस प्रकृति के मोह में फंस करके दुखों का कारण बन गया। क्योंकि पुरुष तो निर्विकार है, उसमें कोई दोष नहीं है, निर्गुण है। दोष किसमें है? प्रकृति में है। गुण किसमें है? सत्व रज तम प्रकृति में है, पुरुष में तो कोई गुण नहीं है। लेकिन जब तक ये इन गुणों से मिलेगा नहीं, सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। और अगर ये इनसे मिल जाता है तो दुख उत्पन्न होते हैं, तो दुखों का कारण ये पुरुष भी बन जाता है। अर्थात आत्मा ही दुखों का कारण बन जाती है। और एक दिन इसकी समझ में आता है कि तू तो बिल्कुल निर्विकार था, निर्दोष था, प्योर था। तो इस प्रकृति के चक्कर में फंसकर, इसमें उलझकर दुखों का कारण बन गया। तो फिर ये पुरुष मोक्ष की तरफ निकल जाता है, फिर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। जैसे मनुष्य जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, अरे मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ना मैं कभी मरने वाला हूं, ना कभी जन्म लेता हूं, मैं तो पहले से था और हमेशा रहने वाला हूं। मैं इस शरीर के में फंसकर दोषों का कारण बन गया, विकारों का कारण बन गया। जब ये समझ में आ जाता है मनुष्य को, तो फिर वो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, शिव, ये है। और ये कब होगा? जब आत्मा, शरीर और चित्त तीनों सत्ताओं को अलग अलग हम महसूस कर लें। ये तीन अलग अलग सत्ताएं जब तक हमें अलग अलग महसूस नहीं होंगी, जब तक ये मिली हुई महसूस होती रहेंगी, इस शरीर को ही हम सब कुछ समझते रहेंगे, तब तक ये संभव नहीं। तो दुख, पुरुष जब यह जान जाता है कि वह तो कुछ और था, प्रकृति के मोह में फंसकर अपने मूल स्वभाव को भूल गया, तब वह प्रकृति से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। भौतिक दुख, संसार की, अब ये तीन दुख कौन क्या क्या है? भौतिक दुख, संसार की वस्तुओं के द्वारा दिए जाने वाले दुख, जैसे किसी जानवर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा इनको जो है शरीर को नुकसान पहुंचा देना, मार देना, काट लेना, ये है भौतिक। आध्यात्मिक दुख,
आध्यात्मिक दुख है जो स्वयं अपने शरीर से उत्पन्न होते हैं। आपके शरीर से कौन से दुख उत्पन्न होते हैं? जो हम स्वयं उत्पन्न करते हैं, जैसे भूख, प्यास, निंद्रा, आलस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ये कहां से आते हैं? इन्हें हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। ये स्वयं उत्पन्न किए जाने वाले आध्यात्मिक दुख है। तीसरे दैविक दुख है जो प्रकृति से मिलते हैं। बाढ़ है, भूकंप है, ओलावृष्टि है, क्या है, बिजली का गिर जाना है, अतिवृष्टि है, ये सब के सब दैविक दुख है। मनोवैज्ञानिक भी 3 प्रकार की एंजाइटी मानते हैं। अब आपने देखा 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम, और 3 ही प्रकार के दुख हैं, भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक। और 3 ही प्रकार की एंजाइटी, चिंता, 3 ही प्रकार की चिंताएं हैं। कौन कौन सी लिखवाई थी मैंने? इद एंजाइटी, ईगो एंजाइटी एंड सुपर ईगो एंजाइटी। इद एंजाइटी, ईगो एंजाइटी एंड सुपर ईगो एंजाइटी। चलिए 5 मिनट्स का ब्रेक दे देते हैं, लगातार बोलते बोलते मुझे, ठीक है? 5 मिनट्स ब्रेक। एक किलो टमाटर लिए, उसमें 6 टमाटर बन गया। तो मानती है, हमें लगता है